नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा का चौधरी कौन होगा, यानी हरियाणा किसके साथ जाना चाहेगा, ये तो विधानसभा चुनाव में तय होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर इसका आईना माने तो अभी लोकसभा जो चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ नुकसान हुआ और 5 ही सीटें जीत पाई। कांग्रेस भी 5 सीटों पर विजय हासिल की। लेकिन जब इनकी स्थिति को विधानसभा वार आकलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि एनडीए गठबंधन के तहत कांग्रेस 42 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। ऐसे में कुछ सीटों पर जो हार जीत का अंतर था वो महज कुछ ही वोटों से था। ऐसे कांटे की टक्कर वाली विधानसभा सीट ही हरियाणा की चौधराहट को तय करेगा। ऐसे सीटों में भाजपा की बढ़त वाली 17 सीटें हैं, कांग्रेस की बढ़त वाली 13 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी की बढ़त वाली 3 सीटों पर हार जीत का अंतर केवल 10% वोटों से था। ऐसे में इन कांटे के सीटों, जो कांटे की टक्कर वाली जो ये सीट है, ये जिधर जाएगी सत्ता उसी तरफ जाएगी। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर एक तरफा प्रदर्शन किया था, करते हुए 54 विधानसभा सीटें जीत हासिल की थी। लेकिन मई में हुए लोकसभा चुनाव में केवल करनाल ही एक ऐसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर पाई जहां से एक भी सीट विपक्षी दलों को नहीं किया। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने 6, कांग्रेस ने 3, गुड़गांव में भाजपा ने 6 और कांग्रेस ने 3, फरीदाबाद में कांग्रेस ने 3, भाजपा ने 6 विधानसभा हलकों में लीड ली। तो अम्बाला में भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 5, कुरुक्षेत्र में भाजपा ने 5 और एनडीए गठबंधन ने 4, सोनीपत में भाजपा ने 5 और कांग्रेस ने 4 तथा हिसार में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार जीत का अंतर लगातार घटा है। 2019 के लोकसभा नतीजे में विधानसभा वार देखें तो उस समय सबसे बड़े मुकाबले वाली 30 सीटें पर जीत हार का अंतर 13.3% वोटों का था, जो पिछले लोकसभा चुनाव में घटकर 3.8% आ गया। पिछले लोकसभा चुनाव में 25 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर केवल 5000 वोटों से था। और यही हरियाणा का की फैक्टर है, हरियाणा की राजनीति का। अगर एक और आंकड़ा देखने का प्रयास करें, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति का आकलन करें, तो जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटों पर बढ़त बनाई, 40.11% वोट मिला, तो कांग्रेस को 42 सीटें और लगभग 44% वोट, आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त और लगभग 4% वोट है। तो बहुजन समाज पार्टी भी 1.28% वोट लेकर के हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल को भी 1.74% वोट मिला। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव 2024 में जननायक जनता पार्टी को, कि उसके वोट प्रतिशत 1 से भी कम हो गया। जबकि 2019 की स्थिति को देखते हैं तो भाजपा 2019 के विधानसभा चुनाव की स्थिति को देखते हैं तो भाजपा 40 सीटों पर जीती थी और वोट प्रतिशत लगभग 37 था। तो कांग्रेस 31 सीटें पर जीतकर 28% वोट हासिल की। जननायक जनता पार्टी 10 सीटें पर जीती थी, वोट था 15%। निर्दलीय 7 सीटों पर जीते थे और लगभग 10% वोट था। तो इंडियन नेशनल लोकदल का 1 सीट पर जीती और 2.4% वोट था। हरियाणा में यही कांटे की टक्कर वाली सीटें हरियाणा की चौधराहट को तय करेंगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।